हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग पे का जो अकाउंट है वो आप सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च कर लिख सकते हैं फ्रीलांसर, तो आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उस पर क्लिक करके तो इसका पेज ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट वो इस पेज पे आपको ले आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे ईमेल, यूज़र नेम वगैरह नहीं लिखना शुरू कर देना, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाना है। आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे हम लोग अगर तो आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नहीं तो यहाँ से हम लोग साइन अप पे कर लेंगे। अगर आपका पहले बना हुआ है तो आप लोग पहले उस पर का यानी आप सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लगा लें। अगर आपका नहीं अकाउंट बना हुआ तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे, यानी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका बना हुआ है। चूँकि मेरा नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ से अपना ईमेल और साथ पासवर्ड लगा लेती हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे ज्वाइन फ्रीलांसर पे कर लेंगे। आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे यूज़र नेम उसने सजेशन नीचे दी है, इसमें से कोई भी आप सजेशन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाली कुछ सजेशन जो उसने दी है वो चूज़ कर लेती हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने वहाँ पे काम करना है या आपने किसी को हायर करना है। तो मैंने वहाँ पे काम करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। तो वो कह रहा है आपका साइन अप हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोगों ने जाके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ से सबसे पहले जाके हम लोगों ने स्किल्स अपनी चूज़ करनी है। कौन कौन सी स्किल्स हैं आपके पास। अगर आप आईटी के हैं तो आईटी वाली कोई स्किल्स, अगर आप फ़ोन रिपेयरिंग वगैरह आती है, कंप्यूटर के कुछ टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के कुछ टूल्स वगैरह आते हैं, या राइटिंग का कुछ आता है तो मैं कुछ राइटिंग की कर लूँगी कि डाटा एंट्री की हो जाए। मुझे एक्सेल का कुछ काम आता है। उसके बाद इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम 20 चूज़ करनी है और मिनिमम जितने भी हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे मेरे और मतलब कि कोई नहीं, तो मैं इसे छोड़ के नेक्स्ट वाले आप देख लेते हैं। इंजीनियरिंग और साइंस, यानी अगर आपको मैथ लैब आती है, मेडिकल आती है, या आपको मैथमेटिक्स आती है, डिजिटल डिज़ाइन आता है कुछ। उसके बाद यहाँ से हम लोग कोई भी इसमें से कर सकते हैं सिलेक्ट। यानी अगर मुझे मैथमेटिक्स में मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे आती है तो उसमें मैथमेटिक्स पे मैं क्लिक कर लूँगी ताकि मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएँ वो मैथमेटिक्स के रिलेटेड आएँ। इसकी देखिए फिल वक्त भी 131 जॉब्स हैं। यानी इस वक्त भी अगर आपको एल्गोरिदम आता है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैथ लैब एंड मैथमेटिक्स, यानी जो मैथ लैब आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी उसमें भी, और उसके बाद अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में है, और उसके बाद ये सिर्फ अगर स्टैट की हम लोग कर लें। फिल वक्त सिर्फ यही मैं कर लेती हूँ। दूसरी बाद में हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे जाके नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कर देंगे क्लिक। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोफाइल पे वो कह रहा है अपना फुल नेम लिखे, यानी आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, तो मैं अपना फ़र्स्ट नेम लिख लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा आती हैं तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं। तो अभी हम लोग जो क्या हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम बिगनर पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है इसलिए। अब यहाँ पे वेरीफाई अगर पेमेंट करनी है, अगर आपके पास अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं जो डिस्प्ले हुए हैं आपके कार्ड के बैक पे, यानी तो वो आप लोगों ने यहाँ पे जब एंटर करने हैं तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। चूँकि अभी हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम लोग फिल वक्त के लिए इसे
स्किप कर देते हैं। अब स्किप कर दिया तो वो कह रहा है दोबारा से अपना नाम वगैरह लिखे। मैं लिख के तो फिर आपको आगे बताती हूँ। देखें, अगर आप लोगों के पास नहीं है फिल वक्त कोई भी आपके पास एटीएम कार्ड या कुछ भी नहीं है तो आप स्किप फॉर नो पे क्लिक करके नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे आ सकते हैं। अब वो कहता है 1 मंथ के लिए आपको ट्रायल दे रहे हैं, स्टार्ट ट्रायल नो। 1 मंथ के लिए फ्री मेंबरशिप है जिसमें वो कहता है पर मंथ आफ्टर ट्रायल एंड, यानी वो कहता है $9 आपके कट होंगे जब ये ट्रायल ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट ट्रायल ले लेती हूँ। इसमें हमारे पास 100 जॉब्स पर मंथ होंगी, 80 स्किल्स, यानी 80 स्किल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, डेली विड्रॉ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, फ्रीलांसर रिवार्ड भी ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट ट्रायल पे कर लेते हैं। उसके लिए वो कह रहा है अपना कार्ड वेरीफाई करें, तो फिर वक्त कार्ड नहीं है तो हम लोग इसे बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है, यानी ये हमारे पास कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जाके हम लोग ये ऊपर मेरा नाम जो मैंने यूज़र नेम लिखा था और जो बाद में सजेशन में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आया वो यहाँ पे उसने दे दिया, यानी मेरे पास फिल वक्त कोई क्रेडिट नहीं है, $0.00 है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ब्राउज़र पे जाके कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट देख लेंगे। जो हम लोगों ने स्किल्स वहाँ पे चूज़ की हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। जो उसमें से आपको बेस्ट प्रोजेक्ट लगे उस पर आप बिड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिड करते हैं। ये देखिए रिक्वायर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री की जॉब आई हुई है। ये आगे देखें न्यू जॉब्स आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे माई प्रोजेक्ट, यानी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट किसी ने अलाट किया है और मैसेजेस, जब कोई आपको प्रोजेक्ट अलाट कर देता है देन वो आपको मैसेज करता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसकी ये डिटेल है और ये यहाँ पे वैसे आप अपडेट पे भी जाके तो देख सकते हैं। ये अभी न्यू हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए हैं। हम देखते हैं कि प्रोफाइल हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। जितनी प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए आप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन के साथ ये कुछ लिखा हुआ है प्रेफर्ड फ्रीलांसर, इस पे ज्वाइन करें। तो अभी फिल वक्त हम इस पे नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा तो अभी हमारे पास नहीं है। आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेते हैं, पेमेंट वेरीफाई, चूँकि हमारे पास कार्ड नहीं है तो वो बाद में यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करके कार्ड के वो जो एटीएम कार्ड है उसका नंबर दे देंगे। फिर वक्त फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, ईमेल और फेसबुक के साथ कनेक्ट इसे कर लेते हैं। देखें ये इसने दिया कि अभी फिल वक्त हमारा जो ट्रस्ट है वो वेरिफिकेशन है वो हमारा लो है। जितनी ज़्यादा हम लोग चीज़ों को अटैच करते जाएंगे उतने हमें पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हम लोग ईमेल यहाँ पे करते हैं अटैच तो हमें 5 पॉइंट मिलेंगे, नंबर ऐड करते हैं तो 10 पॉइंट्स। इसका ये मतलब है, ये सिर्फ इसलिए लेते हैं, ये सारा कुछ हमारा सिक्योर होता है। ये सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपको स्कैम तो नहीं, यानी आप किसी का प्रोजेक्ट लेके काम करके ना दें या फिर आप यानी कोई 2 नंबर काम तो ना करें उसके लिए। तो यहाँ पे अगर फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। मेरा पासवर्ड वगैरह पहले ही लगा हुआ है। यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा लेते हैं। लिंक अकाउंट कर दिया। वो कहते हैं डिस्कनेक्ट, ये वेरीफाइड हो गया है। अब अगर इस पर क्लिक करके हम लोग डिस्कनेक्ट भी फेसबुक को कर सकते हैं। वेरीफाइड हो गया है, मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए हैं। आप लिंक्डइन की आईडी बना के उसके साथ भी कर सकते हैं। ये मेरी आईडी लगी हुई है, पासवर्ड मैं लगा के तो इसके साथ भी कर लेती हूँ।
देखिए मुझे यहाँ पे भी 20 पॉइंट मिल गए हैं। उसके बाद मुझे 45 पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करूँ उसमें और बाद में उसकी अथेंटिकेशन करूँ, यानी मुझे वो ऊपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस नंबर पे कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड को अथेंटिकेट कर सकते हैं। ताकि अथेंटिकेशन किस लिए ज़रूरी होती है, जो बाहर के लोग हमें जब पेमेंट भेजते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अलाउ करवाना पड़ता है कि आया बाहर से आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट आ सकती है या नहीं आ सकती। तो ये हमारा ट्रस्ट लेवल अभी फ़िल वक्त लो ही है। ये गुड तब होगा जब हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ईमेल वो कह रहा है चेंज तो नहीं करना हम लोगों ने, लेकिन चेंज पे क्लिक करके वही ईमेल दोबारा से लगा लेंगे तो ये हमारा गुड तक पहुंच जाएगा। एवरेज गुड तक होना बेहतर है, इससे आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेंगे। अब दोबारा से हम इसे ओपन कर लेते हैं या इधर से बैक चले जाते हैं और अपनी प्रोफाइल थोड़ी सेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास है प्रोफाइल। ये अगेन वही ओपन हो गया, तो इधर से व्यू प्रोफाइल कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे एडिट प्रोफाइल। अब मैं इसे बता देती, देखें फेसबुक हमारी कनेक्ट हो गया तो वहाँ यहाँ पे टिक्का निशान आ गया। इसी तरह जो जो चीज़ हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे यहाँ पे टिक्का निशान आ जाएगा। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट अचीव किया हुआ है, यानी राइटिंग स्किल जैसे आपके पास हैं, या कोई मैथमेटिक्स में कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं इस साइट पे। या अगर आप कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन सर्टिफिकेट यानी कोई काम करो और सर्टिफिकेट अर्न करो, तो यहाँ पे गेट सर्टिफाइड पे जाके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग प्रोफाइल कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक ऐड करेंगे। आप अपनी कोई प्रोफेशनल पिक, यानी जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हुए हों, या अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाह रहे तो आपका फेस हिडन हो, या यानी आपको देख के लगे कि कोई प्रोफेशनल बंदा है। उसके बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाके इसे कर सकते हैं। मेल का वो कह रहा कोई इशू है, यानी वेरिफिकेशन चाहिए। चूँकि मेल ईमेल उस पर मोबाइल पे लगी हुई है तो वहाँ पे मुझे चाहिए यानी कि जाके मैं वेरिफिकेशन करूँ तो ये ईमेल का इशू सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्रोफेशनल हेडलाइन। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ईमेल का इशू सॉल्व करें। मैं देखती हूँ अगर प्रोफेशनल हेडलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं तो वो लिख लेते हैं। वो नहीं लिखने दे रहा। सबसे पहले मैं ईमेल की वेरिफिकेशन करके वो सॉल्व करके प्रॉब्लम तो फिर आती है। ईमेल वेरिफिकेशन हो गई है तो देखिए यहाँ पे अब नहीं आ रहा कोई भी साइन। अब यहाँ पे प्रोफेशनल हेडलाइन की जगह पे हम लोगों ने लिख लेना है कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं। मैं चूँकि मैथमेटिक्स की हूँ तो मैं मैथमेटिक्स लिख लेती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं या कोई भी और तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आर्टिकल राइटिंग की भी कर लेती हूँ। उसके बाद समरी, डिटेल समरी लिखनी है आपने कि आपका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या क्या आपको आता है, आप इस वक्त किस फील्ड में है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, क्या है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा समरी लिख लूँ सारी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिखा है। ये मैंने थोड़ी सी समरी ऐड कर ली है जिसमें मैंने लिखा है कि मेरा नाम क्या है और मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ, अबाउट टू ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है अलजेब्रा में, कैलकुलस में, और मुझे आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग, यानी मैं राइटर हूँ, आर्टिकल राइटर और ब्लॉग राइटर हूँ। और मेरे पास स्किल्स हैं पावर पॉइंट की भी, MS वर्ड की, MS एक्सेल की, PDF टू वर्ड, इमेज टू टेक्स्ट और वर्ड। अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने ये भी चूज़ करना है, यानी आप कैसे काम करेंगे, मीन्स टू से कि आप कितने डॉलर में पर आवर काम करने के लिए विलिंग है। तो चूँकि मैं अभी न्यू हूँ तो मैं $10 पर आवर लिख लेती हूँ। उसके बाद जब हम लोग बिड करते हैं तो वो काम के हिसाब से चेंज होता रहता है। देखिए उसने मेरी लोकेशन यहाँ पे दे दी है सियालकोट, चूँकि लोकेशन उसने गूगल से उठाई है और गूगल पे चेंज है तो इसलिए उसने लिख दिया यहाँ पे
ये ग्रीन का मतलब है कि मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ। मेरा जो है यानी रेट वो $10 है, पर आवर के हिसाब से मैं काम करूँगी। इट्स करंटली ये यानी इस टाइम मैंने ये बनाई है, तारीख वगैरह सारा कुछ उसने लिख दी है। उसके बाद ये देखें, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक भी लगाएंगे। उसके बाद देखिए अभी तक मेरा कोई रिव्यू नहीं आया, कोई बजट नहीं, मैंने बजट नहीं कंप्लीट किया, ना कोई जॉब मैंने कंप्लीट किया है किसी टाइम पे। और ये मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई। आप डिस्क्रिप्शन को यानी समरी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये ज़रा प्रोफेशनल होनी चाहिए। इसी को पढ़ के वो आपको देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। उसके बाद ये पोर्टफोलियो आइटम्स हैं। अब इसे यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में जैसे मैंने मैथमेटिक्स का लिखा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने जो है मेरी यानी अपनी यूँ कह लें कि सीवी कह लें, सीवी इसमें लगा सकती हूँ। मैं जाके यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे जाके, अगर तो मैंने इमेज लगानी है तो मैंने इमेज का सबसे पहले टाइटल देना है कि इमेज क्या है, यानी सीवी है तो मैं यहाँ पे सीवी लिख दूँगी। अगर नीचे लिख दूँगी कि ये कब से लेकर कब तक है या कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं अपलोड कर दूँगी अपनी सीवी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये वाकई मैथमेटिक्स की है। उसके बाद जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं आर्टिकल मुझे अच्छे लिखने आते, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल पे क्लिक करके उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आर्टिकल का लिंक इसमें नीचे डाल दूँगी। अगर कोई वीडियो का मैंने बताया तो वीडियो पे क्लिक करके, इसी तरह ऑडियो या अदर्स पे क्लिक करके तो मैं पोर्टफोलियो अपनी बनाऊँगी। पोर्टफोलियो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं और राइटर भी हैं तो आप एक तो सीवी उसमें ऐड करें, दूसरे आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनके लिंक उसमें डाल दें, तो आपकी पोर्टफोलियो अच्छी हो जाएगी, ताकि जो भी देखे वो आपको काम दे दे। उसके बाद इसे नीचे देखिए, अभी फ़िल वक्त कोई रिव्यू नहीं आया। अब एक्सपीरियंस मेरा क्या है, तो चूँकि मैं मैथमेटिक्स मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मुझे पढ़ते हुए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 साल तकरीबन हो गया। सबसे पहले टाइटल क्या है, यानी मैं मैथमेटिक्स का लिख देती हूँ, मैथमेटिक्स। कंपनी नहीं है चूँकि यूनिवर्सिटी है, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लिख देते हैं। उसके बाद सिलेक्ट मंथ, यानी कब से लेकर कब तक काम किया, चूँकि हम लोग सितंबर से, और साल लिख देते हैं 2016 से, और एंड हमारा कब हुआ, एंड जाके हमारा होगा जुलाई में, और साल है हमारा 2020, तो 20 यहाँ पे लिख देते हैं। या यहाँ पे लिख देते हैं आई एम करंटली वर्किंग है, क्योंकि अभी तक हमारा एंड नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। आप डिस्क्रिप्शन यानी समरी में नीचे लिख देंगे कि मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, यानी ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने डालना है, तो हम लिख देंगे कि मैथमेटिक्स में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स हैं, या मैंने काफ़ी इस पर काम किया है, मैं वर्ड पे भी मुझे इसकी इक्वेशन वगैरह टाइप करनी आती है, मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि जो है ना आपका इसमें CGPA कितना था, अच्छा था। मैं लिख के समझी तो फिर आपको आगे बताती हूँ। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, अब हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन यानी आप किस कंट्री से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कौन सी डिग्री है आपकी, कौन से साल है और कब एंड होगा, वो भी लिख के यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। और क्वालिफ़िकेशन सेम ही दोनों चीज़ें हैं, ये क्वालिफ़िकेशन में लिख दें कि कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए। और ऐड पब्लिकेशन में अभी तक कोई पब्लिकेशन वगैरह नहीं, यानी आपने कुछ पब्लिश वगैरह किया है तो वो यहाँ पे लिख दें। तो चूँकि आपने कोई नहीं किया तो आप ना लिखें। यहाँ से ये हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे यानी ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी, तो हमारी प्रोफाइल यानी कंप्लीट हो गई। जब हमारी प्रोफाइल तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे वो परसेंटेज देगा, हमारी 60% से अबव होनी चाहिए, तो हमारी ये
सही प्रोफाइल मानी जाएगी। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का ओपन हो गया। आप देखें वो यहाँ पे दोबारा से दे रहा है कि आप 100 बिट के लिए, फ्री बिट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जब तक हम लोग अपना कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। अब ये देखें, सेटअप योर अकाउंट, ये अकाउंट सेटअप करना है। 50% हमारा हो गया। अगर हम लोग उसमें एड्रेस वगैरह डालेंगे तो 5% और इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये बताता रहेगा। ये 60% या उससे अबव होना चाहिए तो आपकी प्रोफाइल सही कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद जो हम लोगों ने अभी तक अपना सेल नंबर नहीं वेरीफाई किया तो उसका ये आया हुआ है कि वेरीफाई विद SMS, तो वो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप ये बना चुके हैं और इसके बाद आपको समझ ना आ रही हो, कुछ भी अंदर से समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। इसके बाद आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँ तो आप इसे और शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं, ताकि उन्हें भी अगर फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रहा है तो उनका भी सॉल्व हो जाए। और बताती चलूँ लास्ट पे ये पोज है, अगर ये आप फिल करना चाहिए। उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी ये इनफॉर्मल क्वेश्चन है। ये बस वेबसाइट की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हैं। यानी आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे करते हैं, यानी कभी हमें भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करना पड़ जाए तो जो वेबसाइट वाले हैं उन्हें पता हो कि आपका जेंडर क्या है, आपकी कौन सी हॉबी हैं। वो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वो आपने अगर आंसर करना हो तो आप कर सकते हैं, ना करना हो तो आप ना करें। ठीक है, फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।